जी जी, शकील अख्तर जी, एक लंबा अनुभव आपका है संसदीय पत्रकारिता का, और अभी भी ये जो घटनाक्रम है उस दरमियान आप संसद में ही थे। आपसे समझना चाहता हूं कि क्या कुछ चल रहा है, जो कुछ हुआ संसद के अंदर और जो कुछ बाहर चल रहा है, कितनी प्रतिक्रियाएं हैं और इसका क्या रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है आपके नजरिए से? देखिए, अगर आप संसद की बात करें तो वाकई परिवर्तन हो रहा है और ये परिवर्तन दिख भी रहा है। राहुल गांधी ने लोकसभा में जब भाषण दिया तो उसका बहुत असर हुआ और उसके बाद लोग उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री उसका जवाब देंगे, मुद्दों पे जवाब देंगे और बताएंगे कि राहुल के जो सवाल थे अडानी के ऊपर वो कहां का गलत थे। लेकिन वो न करके सबसे पहले तो राहुल का सारा भाषण, जो बड़ा हिस्सा है उनका, वो एक्सपंज कर दिया गया और उसके बाद मोदी जी ने अडानी जी पे कोई जवाब देने के बदले मैंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। इसका बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ है मीडिया में भी और खास तौर से बीजेपी में। जीवन खपा दिया, ये टर्मिनोलॉजी आरएसएस हमेशा से बोलती रही है अपने स्वयं सेवकों के लिए, और ये बोलना शुरू हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर यात्रा से। और वाकई ये बात सही है कि आरएसएस के जो कार्यकर्ता थे, उनके जो प्रचारक थे, वो हमेशा चुपचाप काम करते रहे। विचारधारा अलग बात है, और उन्होंने वाकई अपना पूरा जीवन आरएसएस के लिए या जो भी उनकी विचारधारा है उसके लिए खपा दिया। लेकिन ये पहली बार है कि जब किसी नेता ने यह बोला हो कि मैंने अपना जीवन खपा दिया। इसको लेके बीजेपी के अंदर, संघ के अंदर बहुत नाराजगी है। उन्हें तकलीफ है कि ये जो बात कही जा रही है, क्या हमारे बाकी कार्यकर्ता, हमारे बाकी नेता, इन सबका जो जीवन है वो व्यर्थ चला गया। और इसका असर जो है आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा कि बीजेपी के अंदर, संघ के अंदर ये चर्चा ऐसे शुरू होगी कि जो हमें देखने को मिलेगी। अभी तो वो लोग 1-to-1 बात कर रहे हैं। आपसे अगर बात करते हैं तो इस विश्वास के साथ बात करते हैं कि किसने कहा है, ये बात बाहर न जाए। लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। जब तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है तो लोग छोटे छोटे ग्रुपों में बात करने लगते हैं। और फिर इसके बाद एक और दूसरी बड़ी घटना हुई कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अभी हमारे सारे साथी बता रहे थे, जिस तरह से उन्होंने अपना सीधा ठोक के कहा कि मैं अकेला सब पर भारी हूं, इसकी भी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं हुई। सब पर भारी ये तो बीजेपी के लोग और मीडिया भी अटल बिहारी के लिए कहते थे, जो आज तक बीजेपी के सबसे बड़े नेता हुए। तो भी मिलती थी अटल बिहारी सब पर भारी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने फिर भी काफी मर्यादाएं रखी। उन्होंने कभी यह बात अपने मुंह से नहीं कही। बीजेपी को केंद्र की सत्ता में लाने वाले वही थे। पूरा जीवन उन्होंने संघर्ष किया। अपनी पुरानी एम्बेसडर से सड़कों पर पूरा देश छान मारा उन्होंने, लेकिन ऐसा अहंकार उन्होंने कभी नहीं पाला। तो ये जो बात कही है कि मैं अकेला, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये वाक्य रीजनल पार्टियां भी नहीं कहती हैं जो अकेले चलती हैं। कोई राष्ट्रीय पार्टी तो कभी कह ही नहीं सकती इस बात को, क्योंकि उसका एक सेटअप होता है, संगठन होता है, बहुत सारे लोगों का सहयोग होता है। और आरएसएस और बीजेपी में तो कभी कहा ही नहीं जाता ये बात। तो ये सारी चीजें अब सामने आने लगी हैं। और जहां तक आप मीडिया को भी देख रहे हैं तो मीडिया में भी थोड़ी बहुत डिबेट शुरू होने लगी है, मीडिया में भी बात होने लगी है। अब मीडिया भी राहुल के भाषण को छुपा नहीं पा रहा है। मीडिया भी अब, जैसा कि बताया कि एक नहीं कम से कम 2 या 3 हमने ऐसे सर्वे देखे जो मीडिया के बड़े एंकरों ने कराए कि कौन होगा अगला प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता क्या है, और सब में राहुल गांधी जो है मोदी जी से आगे निकल गए। तो ये परिवर्तन है, और परिवर्तन का इसका जो मंच तैयार किया वो तो राहुल गांधी की यात्रा ही तैयार किया। और उसके बाद राहुल गांधी ने जो बड़ा अच्छा भाषण दिया, एक अच्छा भाषण जिसको आपने भी सुना, श्रीनगर में हम लोग थे, कि श्रीनगर का भाषण भी राहुल गांधी के बहुत अच्छे भाषणों में गिना जाएगा। और उसके बाद ये जो लोकसभा का भाषण था,
इसीलिए अच्छा भाषण था, उसके मेजर हिस्सों को, बड़े हिस्सों को निकाल दिया गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जनता में जा चुका है। और आपको तो ये मालूम हो गई कि उसका जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, राहुल गांधी के भाषण का, लोग ज्यादा से ज्यादा उसको देख रहे हैं। तो अब जो हमारा विषय है, या जो आप कह रहे हैं कि परिवर्तन या फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा, बहुत फर्क पड़ा है। और ये बात सही है, जैसा कि हमारे एक साथी कह रहे थे, कि अब इस फर्क को आपको ग्राउंड पे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, आपको चुनावी जीत में दिखाना पड़ेगा। देखिए, दो मेजर चीजें थी, एक जो यात्रा थी वो संपन्न हो गई, दूसरी मेजर चीज है वो रायपुर में जो कांग्रेस का प्लेनरी है, जिसे महाधिवेशन कहते हैं, वो होने वाला है 24, 25, 26 को। इसके बाद सारे, जिसे कहते हैं कि सब काम पूरे हो जाएंगे, अनुष्ठान जिसे कहते हैं हम, अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। और यह काम कांग्रेस का है कि 9 राज्यों में चुनाव है, इन राज्यों में अगर उसने अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके लिए जमीन तैयार है, लेकिन उसके लिए उन्हें योजनाएं बनाना पड़ेंगी, काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, और अपनी बात जनता को समझाना पड़ेगी। अडानी के साथ दूसरे जितने भी इशू हैं जो राहुल उठाते रहे, महंगाई का है, बेरोजगारी का है, अग्निवीर एक बहुत बड़ा इशू है, वो है चीन की घुसपैठ। अभी सबने देखा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने, वहां पे प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन ने चीन का जो गुब्बारा आया था जासूसी, उस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। फिर खबर आई कि हमारे यहां भी ऐसा देखा गया था, हमारे यहां भी आया था, लेकिन हमारे यहां फिर वही खामोशी है। बस इतना शुक्र है कि यह नहीं बोला कि ना कोई गुब्बारा आया था, न देखा गया, ना आएगा। तो ये सारी चीजें जनता के बीच में चर्चा का विषय है। और जो सबसे बड़ी बात हम कह रहे हैं कि मीडिया को हम देख रहे हैं, जो लोग रोज मिलते हैं, उनके तेवरों में, जिसे आप गोदी मीडिया कहते हैं या जिसे बिल्कुल होस्टाइल मीडिया कहते हैं, उन एंकरों में भी, उनके रिपोर्टरों में भी, उनके संपादकों में भी फर्क है। अब वो राहुल गांधी के बारे में थोड़ा दूसरी तरह से बात कर रहे हैं, और वे अभी समझने की कोशिश करें कि क्या राहुल की यात्रा वास्तव में सफल हो गई। वो अब, पहले तो जब बात करते थे तो इस तरह बात करते थे कि यात्रा असफल है, राहुल कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, सब बेकार की बातें। लेकिन अब ट्रैक में थोड़ा चेंज आया है। अब वो कहते हैं कि ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, ये कैसे होगा, फिर ये क्या होगा। ये पॉजिटिव चेंज जो है सब तरफ से दिख रहा है। और आपकी ये बात सही है कि परिवर्तन आ रहा है, चीजें बदल रही हैं, और ये जल्दी ही जाएंगी, तब लोगों को साफ दिखने लगेगा। जी राजीव जी। जी जी बिल्कुल। और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आप किस रूप में देखते हैं